बंगाल के दिल में काबा और आंखों में मदीना वाला गीत चुनाव के दौरान आपने मन से खूब सुना होगा, लेकिन अब बंगाल काबा और मदीना वाला गीत नहीं बल्कि वंदे मातरम गाएगा। सत्ता परिवर्तन के बाद से सूबे में परिवर्तन की आंधी चल रही है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ परिवर्तनकारी फैसले ले रहे हैं। ऐसे ही दो फैसले आज लिए गए। क्या है ये फैसले और इनके ऐलान के बाद बंगाल में कैसी हलचल है, देखिए। वंदे मातरम সম্মানকে দিয়ে বিদ্যালয় শুরু করতে হবে সেই প্রতিষ্ঠা জারি। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी। बंगाल की सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने कट्टरपंथ, तुष्टीकरण और नफरत की सियासत के खात्मे का जो संकल्प लिया था, उसी दिशा में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आज एक और कदम आगे बढ़ा दिया। बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया। बंगाल में पहली बार सनातनी सरकार बनी और बनने के बाद से ऐसे ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं कि देश विरोधी और कट्टरपंथी जमात की रातों की नींद उड़ गई है। अब बंगाल की शुभेंदु सरकार ने जिन्हें भारत में रहते हुए राष्ट्रगीत से ऐतराज था, उन पर स्ट्राइक कर दी है। जिनको वंदे मातरम से परहेज था, उन पर स्ट्राइक कर दी है। जो वंदे मातरम में भी मजहब ढूंढते थे, उन पर स्ट्राइक कर दी है। ऐसे लोगों के लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी का एक ऑर्डर आया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस में साफ निर्देश दिया गया है कि कक्षाएं शुरू होने से पहले सभी छात्र वंदे मातरम गाएंगे। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। वंदे मातरम সম্মানকে দিয়ে বিদ্যালয় শুরু করতে হবে সেই প্রতিষ্ঠা জারি। फरवरी में गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया था, लेकिन टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार ने इसका विरोध किया था और इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए इसे स्कूलों में लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन अब शुभेंदु ने ममता दीदी के इस फैसले को पलट दिया है। वंदे मातरम तो भारत का स्लोगन है, भारत का मातृ बंधन है, तो क्या दिक्कत है? इससे पहले राज्य के स्कूलों में पारंपरिक रूप से सिर्फ राष्ट्रगान जनगण मन ही गाया जाता था। कुछ सालों से पिछली टीएमसी सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत के रूप में अपनाया था और राज्य के स्कूलों में सुबह की असेंबली के दौरान इसे गाना अनिवार्य किया था। अब वंदे मातरम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। यानी अब स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा में 3 गीत वंदे मातरम, बांग्लार माटी और राष्ट्रगान गाना जरूरी होगा। अलग सा फीलिंग है। जनगण मन भी ठीक है, लेकिन वंदे मातरम होना चाहिए था। और ये अभी ये जो सरकार आया है, वो जो आवश्यक मूलक किया है, वो बहुत अच्छा किया है। बहुत आनंद लग रहा है और गर्व महसूस कर रहा है कि अभी पश्चिम बंगाल के हर आदमी का मुंह पे वंदे मातरम रहेगा। कोई बात नहीं, बंगाल का जो जातीय संगीत जनगण मन अधिनायक और दूसरा है वंदे मातरम, दोनों भी जातीय संगीत है। गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगा तो हम तो मन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। शुभेंदु सरकार ने जहां एक तरफ वंदे मातरम विरोधी गैंग पर प्रहार किया, तो वहीं बड़ा फैसला बकरीद को लेकर भी किया गया। शुभेंदु सरकार ने जहां एक तरफ स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया, तो वहीं खुले या सार्वजनिक जगहों पर जानवरों की कटान पर भी रोक लगा दी। अब पशु वध सार्वजनिक स्लॉटर हाउस में नहीं किए जाएंगे। केवल नगर पालिका की वधशाला या स्थानीय प्रशासन की ओर से तय वधशाला में ही पशु वध हो सकेगा। ऐसा न करने पर जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। 26 मई को बकरीद का त्योहार है। कुर्बानी के इस त्योहार से पहले पशु वध को लेकर आए नियमों ने मियां भाई की टेंशन बढ़ा दी है। कुल मिलाकर नए सीएम शुभेंदु अधिकारी अपने ताबड़तोड़ फैसलों से कट्टरपंथी गैंग में लगातार खलबली मचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।